आज के डिजिटल दौर में लगभग सारा काम ही ऑनलाइन होता जा रहा है, लेकिन इसके जितने फायदे हैं उतना नुकसान भी है। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठग कुछ सेकंड में ही आपके बैंक से सारे पैसे उड़ा ले जा रहे हैं और ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर से बीते कुछ समय में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में, चाहे वो डेबिट कार्ड का फ्रॉड हो, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो, ओटीपी शेयर करना हो या किसी भी तरीके का लेन देन हो, साइबर फ्रॉड करने में हैकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी नजर आपके पैसों पर बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी स्कैम, जी हाँ, पूरा देश फिलहाल इस तरह के फ्रॉड से परेशान है। अगर आपको भी एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए भी आपका बिल आपको दिया जाता है या ये कहा जाता है कि आपने अगर रात को 9 बजे तक अपना बिजली का बिल नहीं भरा तो आपकी बिजली कट सकती है, और आपको एक नंबर वहाँ पर छोड़ा जाता है जहाँ पर अगर आप कॉल करते हैं और पूरा प्रोसेस अपना बिल पे करने का पूरा करते हैं तो अचानक से आपको रियलाइज होता है कि आपके अकाउंट से सारे पैसे उड़ गए हैं, यानी आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है। इस तरह के फ्रॉड पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। हर तरह के लोगों को इस तरह के एसएमएस आ रहे हैं। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड, ये जो स्कैम हो रहा है, ये जो फ्रॉड हो रहा है, ये होता कैसे है और कैसे इससे बचा जाए। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। इनफैक्ट पूरी मोडस ऑपरेंडी आपको बताएंगे। मेरे साथ एक खास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी पहुंच गए हैं। मेरे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, वी4वेब साइबर सिक्योरिटी के फाउंडर रितेश भाटिया। स्वागत है आपका। हर वक्त जब भी इस तरह का कोई भी मसला होता है हम रितेश को लेकर आते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज है और ये गहराई पे जाके पूरी बात की नस पकड़ते हैं। और आज हम इनके साथ एक लाइव हैकिंग करेंगे। हैकिंग तो नहीं, लेकिन एक फ्रॉड जिस कैसे अंजाम उसको दिया जाता है उस पर काम करेंगे। पर मुझे बताइए कि जो हम स्कैम की बात कर रहे हैं, बिजली बिल फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, ये केसेस कितने ज़्यादा हैं, कितनी तादाद में आ गए हैं, किस तरह से ये फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ? तो कविता देखेंगे ना तो ये दिन भर में कम से कम नहीं तो ना हज़ारों लोगों को ये एसएमएस जाते हैं। अभी तो वो ये व्हाट्सएप पे भी आने लगे। पहले सिर्फ मैसेजेस जा रहे थे एसएमएस पे, तो अभी तो व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। और दिन भर में कम से कम मेरे हिसाब से तो इंडिया में 100 लोग तो विक्टिम बनते ही बनते होंगे रोज़ाना है। क्योंकि बॉम्बे में ही देखो तो मैं रोज पेपर में पढ़ता रहता हूँ, आज इसके साथ हुआ है, फिर बहुत सारे विक्टिम्स मेरे को कॉल करते हैं, आज हमारे साथ ये हुआ है वगैरह। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मतलब 100 विक्टिम्स पर डे कम से कम होंगे। और कितने का फ्रॉड होता है? अगर मैं पैसों की बात करूँ तो कितने उड़ा लेते हैं ये खाते से? मतलब लाखों में तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मतलब 40,000, किसका 60,000, 80,000। काफी सारे इसके अंदर सीनियर सिटीजन्स भी है, बहुत सारे यंगस्टर्स भी है। मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बता देते हैं। हमारे पास एक फ़ोन है जिसके ज़रिए हम कॉल करेंगे, जो मैसेज पर नंबर छोड़ा गया है उस नंबर पर, और उसी से लिंक्ड पेमेंट करने के लिए एक क्रेडिट कार्ड हमारे पास है जिसके ज़रिए हम पेमेंट करेंगे। तो अब आपको बताते हैं हम कि ये पूरा जो फ्रॉड है होता कैसे है। कुछ मैसेजेस मेरे पास भी हैं और रितेश के पास भी हैं, एक एक करके उन पर हम कॉल करते हैं। नंबर्स आप शेयर कर दें। हाँ, मैं बोलती हूँ। ये एक पहला मैसेज आया है हमारे पास जहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर 9:30 बजे तक आपने अपना बिजली का बिल नहीं भरा तो फिर आपकी बिजली जो है वो कट जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रीवियस बिल है वो अपडेट नहीं हुआ है। कस्टमर केयर का एक नंबर यहाँ पे छोड़ा गया है जो है 91634 78929। जिन लोगों के पास इस तरह के मैसेजेस आए थे, हमने उनसे ये मैसेजेस और इन मैसेजेस पर दिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना शुरू किया। कई नंबर्स पर कॉल करने के बाद एक नंबर लगा जहां हमने ये बोलकर बात की कि हमें रात 9:30 बजे बिजली कटने का मैसेज आया है। अगर आप देखेंगे इस पे ऑलरेडी दिखा रहा है, एक रेड अलर्ट आ रहा है कि ये स्कैम है, पर उस पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिशियल है। चलिए, अगले मैसेज पर हम जाते हैं।
ये मैसेज है जहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी पेमेंट के लिए एक फाइनल रिमाइंडर है और कस्टमर केयर का नंबर है 73191। कॉल कटा दिखाऊंगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, एक मैसेज आया है, मैंने तो बिल पेमेंट किया हुआ है। क्या मैसेज मिला था? मैसेज पढ़ के बताइएगा। डियर कंज्यूमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिसकनेक्टेड जी। tonight at 9:30 p.m. from electricity office because previous month bill not updated. Kindly contact electricity officer. हाँ, तो अभी ये क्या करने का है? तो अभी वो सर आपको अपडेट करना होगा। अपडेट कैसे करेंगे वो मैं आपको जानकारी बता दे रहा हूँ। तो आपका जो पेमेंट जो पहले जो किए हैं हाँ। वो पेमेंट आपको वही पेमेंट आपको अपडेट करना है। दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है क्योंकि वो पेमेंट जो चीज में किए थे वो पेमेंट आपको अपडेट करना है। अरे लेकिन पेमेंट मतलब 7,000 का पेमेंट वापस से करना पड़ेगा? नहीं, आपस से करना नहीं होगा। तो मतलब पहले तो आपने 7,000 जो पेमेंट किया है ना हाँ जी। वो सिर्फ अपडेट करना होगा, दोबारा से पेमेंट करना नहीं है। तो मैं आपको करने तो कैसे करते हैं? हमें बोला गया कि बिल का पेमेंट अपडेट करना होगा और पेमेंट अपडेट करने के लिए हमें टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें एक आईडी शेयर करने को कहा गया। इस ऐप के जरिए साइबर ठग हमारे फोन को एक्सेस कर पाएगा और हम फोन पर कुछ भी एक्टिविटी करें वो देख पाएगा और फोन एक्सेस कर लेगा। वो आपका मोबाइल पे इलेक्ट्रिक क्विक सपोर्ट है, डाउनलोड आपका फोन में एप्लीकेशन जो है आपका इलेक्ट्रिक क्विक सपोर्ट है आपके मोबाइल में। ये क्या होता है क्विक सपोर्ट? आप क्या बोले? एप्लीकेशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी क्विक सपोर्ट है आपका मोबाइल में। इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन क्विक सपोर्ट? नहीं, ऐसा कुछ सुना नहीं है मैंने। नहीं, आपका इलेक्ट्रिक क्विक सपोर्ट जो एप्लीकेशन है वो आपका मोबाइल पे है ना अभी? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। मतलब मैं तो ऑनलाइन। हाँ, आप बताइए क्या करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपना प्ले स्टोर ओपन करिए, मैं बता दे रहा हूँ। प्ले स्टोर ओपन कीजिए अपना। प्ले स्टोर। हाँ, एक मिनट। वहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी क्विक सपोर्ट बिल अपडेट के लिए। मतलब दोबारा से आपको पेमेंट नहीं करना है। जो आपने पहले जो 7,000 कर चुके हैं उसको सिर्फ अपडेट करना है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी क्विक सपोर्ट। हाँ, हाँ, ये आया है, टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट। एक नंबर पे जो आ रहा था उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसको इंस्टॉल कीजिए। वो एप्लीकेशन आप फोन पे ही रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है? तो इंस्टॉल कीजिए। इसको इंस्टॉल करना है, एक मिनट। वो अपने फोन से रखिएगा, ठीक है? वो डिलीट नहीं कीजिए। वो कभी भी आप पेमेंट अगर आपको अपडेट नहीं होगा तो उसी से आप अपडेट कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा, मतलब हमेशा रखने का है उसको? हाँ जी। अभी कितना % हुआ है? अभी हो गया, मतलब ओपन करके आ रहा है। ओपन की अनइंस्टॉल। हाँ, ओपन कीजिए। ओपन कर लीजिए। ठीक है, फिर अग्री एंड कंटिन्यू। हाँ, एग्री एंड कंटिन्यू कर लीजिए। जाने की बाहर की ओर स्क्रीन को 3 बार सेलेक्ट करके डन कीजिएगा। 1 2 3 ट्रांसफर फाइल। हाँ, डन। हाँ, डन आ रहा है। 3 बार सेलेक्ट करने के बाद डन आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है। फिर कुछ बोल रहा है सेटिंग, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। क्विक सेटिंग को टच कीजिए। सेटिंग को टच कीजिए। अच्छा, इट नीड्स परमिशन टू डिस्प्ले। एक मिनट। उसको अलाउ कर लीजिएगा। उसको अलाउ कर लीजिएगा। जो आपने डाउनलोड किया उसको अलाउ कीजिए। अलाउ किए। अभी ऑटोमेटिकली स्क्रीन आ गया, योर आईडी बता रहा है इधर। आईडी का मतलब हमने वहाँ पे आपका सेंड किया 1042। हाँ, बोलिएगा 1042 1042 403 003। 003 है ना? हाँ, उसको देखिएगा आपका अलाउ करने के लिए आया होगा। देखो अभी अलाउ करने के लिए आ रहा है। अलाउ कुछ इनकमिंग। वुड यू लाइक टू अलाउ Xiaomi Xiaomi? अलाउ कीजिए। हाँ, अलाउ कर दिया। अलाउ करके स्टार्ट ना आया होगा। स्टार्ट ना कर लीजिएगा अपना। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग। भाई, इससे मेरा फ़ोन को कुछ तकलीफ तो नहीं होएगा ना? नहीं, तो ये तो आपका ही फोन नहीं रहेगा ना, तो
बात करते हैं आप? ये रिकॉर्डिंग क्यों कह रहा है? ठीक है। मतलब जैसे वॉइस पर जो आपका मीनिंग अच्छा लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें बिल अपडेट करने का एक लिंक भेजा गया, जहां क्लिक करके हमें अपनी सारी डिटेल्स भरने को कहा गया। इस फॉर्म में नाम, कंज्यूमर नंबर, पेमेंट डिटेल्स भरने को कहा गया और बिल अपडेट करने के लिए 10 रुपए पेमेंट भी करने को कहा गया। देखो उसमें आपको मैसेज आया होगा कि ऑनलाइन बिल अपडेट के लिए कोई मैसेज नहीं मिला आपको? हाँ आया है ऑनलाइन बिल अपडेट। हाँ उसको ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। एक मिनट, ये आया है। ऑनलाइन बिल अपडेट के लिए मैसेज आया हाँ होगा, उसको कुछ, ओपन कर लीजिएगा। हाँ इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उसमें आपका इनका जो फुल नाम आएगा आपका, जैसे कंज्यूमर नंबर जिसका नाम से उसका नाम डाल लीजिएगा अपना। हाँ ये सारा डिटेल्स भरने का है। हाँ अपना नाम डाल लीजिए, उसका नाम डालिए। तो मैं ये सब करके फ़ोन करूं आपको कि कैसे करूं? नहीं ये लाइन पे करना होता है सर, जो वॉइस कॉल रिकॉर्ड होता है ना, तो उसमें अपना नाम डाल दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है, प्रोसेस क्या होगा मेरे को बताइएगा, मैं जानकारी बता रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए फिर। कंज्यूमर नंबर ज़रा ढूंढना पड़ेगा, एक सेकेंड ना, वो बिल निकालना पड़ेगा। हाँ जी निकाल लीजिए। जैसे जो बिल अपडेट कीजिएगा ना, तो उसमें 10 रुपया करके आपको अपडेट करना होता है। जैसे जो 7,000 आपने जो पेमेंट किए है ना, हाँ जी, वो 7,000 रुपया आपको पेमेंट में आपका जैसे जो किया वो 7,000 दोबारा से नहीं करना होगा। जैसे आपने जो पहले पेमेंट किए वही पेमेंट आपको अपडेट करना है, 10 रुपया पेमेंट करके, ठीक है? अच्छा एक मिनट अभी अब तो ये मेरा अडानी का है ना, आपका नाम क्या है? अडानी से ही हो ना आप भी? हाँ जी उससे 10 रुपया डालिएगा। आपका आधार का जो इंटर है आपने कंज्यूमर नंबर डाल दिए। हाँ कंज्यूमर नंबर डाला ना, इसके लिए तो अगले इसमें आया है 10 रुपये डालूँ ना? जी वो पूरा नहीं डालूँ ना 7,400? नहीं पूरा नहीं डालना सर, 10 रुपया डालना, ओनली 10 रुपया, 10। अपना क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए अपना। हाँ जी, उसके बाद क्या आ रहा है? कार्ड नंबर आ रहा है। हाँ डाल दीजिए अपना। आपको बताना नहीं, आपको खुद से करना है सर। हाँ मैं आपको क्यों बताऊंगा मेरा नंबर। जी उसके बाद क्या आ रहा है अभी? CVV मांग रहा है, आपने डाल दीजिएगा। डाल दिया। OTP डालने को है बोल रहा है वो अभी। ओटीपी आपका आया होगा, देखिए अपने मोबाइल से आपका कौन सी नंबर पे आया होगा। ओटीपी आपका कौन सी नंबर पे आता है? इसी नंबर पे आता है या दूसरा नंबर पे आता है आपका? ये जो कार्ड है वो इस नंबर से है। हाँ तो उसी में आया होगा, आप चेक करिए। हाँ अभी आया OTP 883। आगे और सब आया ना? हाँ अभी आया ना OTP। अरे OTP आया ना, लेकिन वही तो कार्ड है, एक ही तो कार्ड है हमारे बीच में। हाँ तो उसमें फिर आप देखिए क्या गया था, 10 रुपया कटा, चेक कर लीजिए एक बार। एक मिनट, 10 रुपया कटा क्या? एक मिनट देख लीजिए। आप फोन पे गूगल पे चलाते हैं? फोन पे गूगल पे ये तो कुछ OTP आ रहा है कुछ 19,800 का, ये तो अलग है। आपका दूसरा कोई मिला होगा लगता है। हाँ ये और कोई आया। आप गूगल पे फोन पे नहीं चलाते आप? नहीं वो नहीं चलाते हमारे पास, भाई सिर्फ एक ही कार्ड है बस। हो सकता है क्रेडिट कार्ड से आपका पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा, तो इसके अलावा डेबिट कार्ड है? क्योंकि ये नहीं, डेबिट नहीं है, वो है लेकिन वो भैया लेके गए हैं। लेकिन ये आ रहा है 2424 का डिक्लाइन हो गया पेमेंट। क्या हाँ मतलब इससे आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, इसमें आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा। हाँ फिर ये भी आ रहा है, OTP आया है लेकिन 19,800 के लिए आया है OTP। मेरी बात नेट बैंकिंग चलाते हैं? नेट बैंकिंग नहीं, नेट बैंकिंग वगैरह सब वो भैया ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमको बस यही उन्होंने मैसेज भेजा, बोला ये ज़रा भर दो यार। दोबारा ट्राई करूं, क्या करूं अभी? अभी मैं बता रहा हूँ सर, लेकिन 10 आपका जैसे जो क्रेडिट कार्ड है उसमें लिमिट आता है ना, आपका 10 रुपया लिमिट है ना, आपका लिमिट कितना था क्रेडिट कार्ड में आपका? नहीं कार्ड का तो लिमिट है 30,000 का। 30,000 का लिमिट है ना? तो सर मैं बताना चाहूँगा कि आपका कोई दूसरा डेबिट कार्ड आपके पास है? तो कोई भी डेबिट नहीं और कुछ नहीं है, यही ये कार्ड है और ये तो चल रहा है मेरा कार्ड। क्या बोलते? यही कार्ड है, यही कार्ड इसी कार्ड है ना? पेमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था। नहीं लेकिन लिमिट से क्या लेन देना है इसका, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात लिमिट मतलब 10 रुपये अगर जा रहा है तो उतना तो लिमिट है ही ना, 30,000 का तो लिमिट है फ़ोन का। OTP भी आया है 19,800 का। वही मैं पूछ रहा था कि आपका वो 10 रुपये का लिमिट
नहीं या नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, वो तो आराम से है, ये तो निकल जाना चाहिए था। वापस से भरूं क्या फॉर्म? क्या बोले? फॉर्म भरना है क्या वापस? बिजली नहीं जानी चाहिए भैया रात में, और कुछ नहीं। दोबारा से आपका चाहिए तो दोबारा फॉर्म अपना ओपन कीजिए उसको। एक मिनट, वही आपका वही लिंक से ना? हाँ वही लिंक ओपन कीजिए, जो दूसरा कार्ड है, अगर किसी को दूसरा बैंक कार्ड है ना तो डेबिट कार्ड। नहीं नहीं, ये एक और आया है 2041। कितना है उसको? क्या बोले? एक और OTP आया है कुछ, क्या मिला है? 2041.30 के लिए OTP आया है। नहीं ये नहीं होगा सर, लगता है उसको ओपन कीजिए, लिंक ओपन कीजिए दोबारा। वो भी डिक्लाइन हो गया। ये क्या हो रहा है? मतलब जो 10 रुपये ये बात से आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसके लिए तो आपको आपका दूसरा कार्ड है, भैया का कॉल करके आप डेबिट कार्ड का फोटो मंगा लेते हैं आप। मैं आपका बात समझ गया सर, जो आपने OTP जो आपका मिला, मतलब ये कार्ड से आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसको भी तो OTP आपको मिला। हाँ, लेकिन ये इतने सारे OTP क्यों आ रहे हैं? योर ट्रांजैक्शन आपका दोबारा OTP नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपको दोबारा OTP आप नहीं आएगा, आपने चेक कर लिया। हाँ, बहुत सारे OTP आ चुके हैं, और सब हर OTP आने के बाद आ रहा है डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया। और हाँ, ठीक है, हाँ। हाँ, लेकिन ये ऐसा क्यों आ रहा है भैया? हम तो 10 रुपये का कर रहे हैं ना खाली। हाँ तो 10 रुपये का मैसेज नहीं मिला आपको? 10 रुपये का मैसेज ही नहीं मिला है। पहला 19,800 का मिला, फिर आया डिक्लाइन हो गया, फिर आया 2040 का, वो भी डिक्लाइन हो गया। लेकिन ये कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूँ कुछ इधर, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट। हाँ जो लिंक मैंने आपको भेजा था ऑनलाइन बिल अपडेट के लिए, उसको दोबारा ओपन कीजिएगा। हाँ जी, ओपन कर दिए। भैया ऐसा नहीं हो 10 रुपये के चक्कर में मेरा और कुछ गड़बड़ हो जाए। मेरे को खाली एक वो है कि वो 10 रुपये का OTP क्यों नहीं आ रहा है, बाकी सारे OTP आ रहे हैं। हाँ मतलब ये आपका डिक्लाइन हो जा रहा है ना, तो जैसे आपका मैं बोल रहा हूँ, मैं एक छोटा अमाउंट का करके देखता हूँ, 500 रुपये जितना, शायद 10 रुपये बहुत कम हो रहा हो इसके लिए। आप चेक कर लीजिएगा। 500 तक, क्योंकि हो सकता है भैया ने सिर्फ ना इसका लिमिट 1000 रुपये करके रखा हो, क्योंकि क्या पड़ोसी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ था, तो तभी से उन्होंने शायद लिमिट कम करके रखा हुआ है। कंज्यूमर नंबर वापस से, कंज्यूमर नंबर बताइए ना वापस से। 15243, नहीं कंज्यूमर नंबर देख रहा था। 500 का करके देखता हूँ मैं अभी। हाँ 500 रुपये देख सकते हैं, और 500 का शायद कर दिया, कर दिया। भी आया है 510 का OTP आया। हाँ तो 500 रुपये आपको मिल गया, बस चेक कर लीजिए हो। 510 रुपया 33 पैसा। अरे मैंने तो 500 डाला। हाँ तो सर इसे चार्ज करता है, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके तो 5 रुपये अगर कीजिएगा तो उसमें आपको 6 रुपया 7 रुपया काटता है ना। हाँ, तो हाँ ये मैसेज आया, 510 रुपये और 33 पैसे गए हैं। जी मतलब आपको अच्छा। पेमेंट कर दूँ क्या? हाँ जी, पेमेंट आपका कर दूँ क्या? चेक कीजिए वो हाँ हो गया ना, आया ना। क्या है आपको? ₹510.33 डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक कार्ड एंडिंग टू। ये तो वहाँ पे चेक कीजिएगा। राजनीति लिमिटेड और HDFC एग्रीसी आपका लिखा होगा कि HDFC की मतलब लिमिट आपका नहीं होगा, तो लिखा गया होगा आपका, चेक कर लीजिएगा। अच्छा मैं देखता हूँ भाई, वैसे तो लिखा है क्या? OTP भी आया और 510 रुपये भी गए। ओके तो हमने फाइनली ये पूरा प्रोसीजर शूट कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था। और किस तरह से पहले जब हमने पंच इन किया 10 रुपए के लिए हम लगातार पंच इन कर रहे थे, लेकिन जो अमाउंट्स
चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो या कंपनी। ओके तो हमने फाइनली ये पूरा प्रोसीजर शूट कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था। और किस तरह से पहले जब हमने पंच इन किया 10 रुपए के लिए हम लगातार पंच इन कर रहे थे, लेकिन जो अमाउंट स्वाइप हो रहे थे, यानी हम तो यहाँ 10 रुपए के लिए ट्रांजैक्शन के लिए डिटेल्स डाल रहे थे और OTP भी हमें 10 रुपए के लिए आना चाहिए था, लेकिन जो OTP पहले आया वो लगभग 19,800 का आया, यानी कि वो जो फ्रॉडस्टर है वो ये अमाउंट पंच इन कर रहा था। वो पंच इन कर रहा था, और वो भी क्यों? क्योंकि उसने जो हमसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया, जो कि मेन पार्ट है हैकिंग का जी, ये क्विक सपोर्ट किस तरह का ऐप है? तो क्विक सपोर्ट और एनीडेस्क, ये जो दो है इनको रिमोट एक्सेस ऐप्स बोलते हैं। एक्चुअली ये एप्लीकेशंस बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए कल से आपको ज़रूरत पड़ गई कि मेरा ये फ़ोन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या तुम चेक कर सकते हो? तो मैं बोलूँगा हाँ क्विक सपोर्ट डालो, मैं चेक कर सकता हूँ। तो मैं आपका जो फ़ोन है वो मिरर हो जाएगा मेरे फ़ोन पे। बट ये सिर्फ टेक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है? आइडियली सिर्फ टेक सपोर्ट के लिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिसेज में ऐसा ही होता हाँ, है। exactly. आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पे कुछ हाँ, इशू होता है तो बोलते हैं हाँ आप जरा टीम व्यूअर डालिए या क्विक सपोर्ट मतलब एनीडेस्क डालिए, फिर वो रिमोटली आपको सपोर्ट देते हैं। तो ये लोग ने इसका गलत फायदा उठाया। दोनों ऐप्स है बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला रेड फ्लैग तो यही होना चाहिए कि आपको क्विक सपोर्ट या एनी डेस्क अगर डाउनलोड करने के लिए कहा गया है तो ये श्योर किसी स्ट्रेंजर से एग्जैक्टली वो भी इस तरह की ट्रांजैक्शन करते वक्त, तो ये श्योर शॉर्ट हैकिंग है, फ्रॉड है जो आपके साथ हो रहा है। एब्सोल्युटली, है ना? मैं बोलूंगा पहला तो रेड फ्लैग होएगा कि अगर ऐसा कोई मैसेज ही आ गया जहाँ पे ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रोवाइडर का नाम ही नहीं है, तो पहला आपका वो रेड फ्लैग हो गया है। सेकंड रेड फ्लैग, मान लीजिए आपने फिर भी आप थोड़े डर गए, आपने फोन कर डाला, आपने सुना होगा उसकी भाषा कैसी थी वगैरह था, वो सेकंड रेड फ्लैग हो गया। थर्ड आप देखोगे तो क्योंकि कोई भी भैया करके बात नहीं करेगा, थर्ड रेड फ्लैग हो गया जब उसने आपको बोला कि ये क्विक सपोर्ट जरा आप इंस्टॉल करो या एनीडेस्क। उसी टाइम आप समझ लीजिए आप एक फ्रॉडस्टर से डील कर रहे हैं, तो प्लीज़ जरा भी मतलब आप कुछ अटेम्प्ट भी मत कीजिएगा, इमीडिएटली आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए। एब्सोल्युटली। और ट्रांजैक्शंस की जहाँ तक बात है तो देखिए 19,800 का पहला लेने की कोशिश की गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया बताना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे कार्ड की जो लिमिट है उसको केवल 1,000 रुपये ही रखी थी, ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन बार बार किए जा रहे थे वो उस लिमिट से ज़्यादा थे और इसीलिए वो डिक्लाइन हो रहे थे। और एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी तो उसने हमको एक लिंक भेजा कि आप इस लिंक पे भरिए। अब वो फॉर्म देखोगे, वो फॉर्म में कितनी गलतियां, वो अपने आप में फर्जी लग रहा था। उसमें OTP की स्पेलिंग OTPP थी, है ना? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पकड़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। एब्सोल्युटली। तो अभी आप जैसे बता रहे हैं कि फिर ये जो पैसा आ रहा है 19,800 कैसे आ रहा था उसी टाइम पे। तो हम तो डाल रहे हैं 10 रुपए, लेकिन वो कर क्या रहा है असलियत में? मैं जब नाम डाल रहा हूँ मेरा, जो बोल रहा है पुट एंटर योर नेम, वो अपना नाम एक दूसरे वेबसाइट पे डाल रहा है। मैं जब अपना कार्ड का डिटेल्स डाल रहा हूँ 16 डिजिट का नंबर, वो भी वो पढ़ पा रहा है क्योंकि हमारा क्विक सपोर्ट ऑन है और इसके कारण आप कुछ भी कर रहे हो मोबाइल पे वो देख पा रहा है। और फिर वो भी एट दैट सेम टाइम दूसरे वेबसाइट पे ये सारे डिटेल्स एंटर कर रहा है। और क्योंकि क्विक सपोर्ट ऑन है तो OTP जैसे आता है वो OTP देख सकता है। और वो OTP एंटर करता है और उसको दिख भी रहा था ये डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि हमको डिक्लाइन के मैसेजेस आ रहे हैं। और एक डिक्लाइन के नहीं आए हैं मैसेजेस, यहाँ पे 19,800 का डिक्लाइन हुआ, 2,041 का डिक्लाइन हुआ, 3,012 का डिक्लाइन हुआ। फाइनली क्योंकि हमें दिखाना था कि ये फ्रॉड हो रहा है तो हमने कहा कि शायद कार्ड की लिमिट 1,000 रुपए हो सकती है और तब हमने 500 रुपए डाले, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी 510 रुपए 33 पैसे का हुआ है। एग्जैक्टली हम डाल रहे हैं 500, इसका मतलब है वो और कहीं पे डाल रहा है जहाँ पे उसने अमाउंट को ऐसा वेगली कर डाला है। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये किसी भी हिसाब से GST के साथ भी नहीं है, कोई टैक्सेस के हिसाब से भी नहीं है, और वहाँ पर उसने वो डाला और तब जाके हमारे ये पैसे कट गए। तो अब देखिए अब तो खैर बैंक को कॉल करना होगा और ये ट्रांजैक्शन स्टॉप करवाना होगा। अब जो लोग इसका विक्टिम हो चुके हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए अगर आप विक्टिम बन चुके हैं तो पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 1930 को कॉल कीजिए। 1930 परफेक्ट, ओके। तो ये जो नंबर है ये डायरेक्टली आपके पुलिस के पास जाता है। जो लोग स्पेसिफिकली, वो पुलिस वाले स्पेसिफिकली ये टाइप के फ्रॉड जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उसमें आपकी हेल्प करते हैं। वो पता करते हैं कि पैसा कहाँ गया और वो सामने वाले बैंक को वो मतलब कॉल करके, नोडल ऑफिसर को कॉल करके वो पेमेंट स्टॉप करवाते थे।
उनका अकाउंट भी फ्रीज करवा देते हैं और हमको हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन ये चीज़ हमने पहले 30 मिनट में कर देनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट एज द गोल्डन आवर। यू नो, आइडियली 60 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ 30 मिनट्स। और इतना नहीं घबराने का है कि आपने मतलब अपना कार्ड ब्लॉक करना है, ये करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन पहले 1930 पर, क्योंकि जो आपके पैसे गए हैं उससे वापस आना इसके चाहिए। वापस से और पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप OTP शेयर नहीं कर रहे हो। राइट। लेकिन अगर आपका अगर टीम व्यूअर या क्विक सपोर्ट अभी भी ऑन है तो आपको ऑफ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आप भी समझ गए होंगे किस तरह की मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर होती है इस तरह के फ्रॉड्स को पूरा करने में। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि तमाम तरह के रेड फ्लैग्स आपको उसके पहले ही मिल जाते हैं, जिनको आपको पकड़ लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, आपने गाइड किया दर्शकों को। और इस तरह के रेड फ्लैग्स दरअसल आपको शुरुआत में ही मिल जाते हैं, जिनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और यही इस पूरे पेशकश की इसका मकसद भी यही था। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया। हम भी उम्मीद करते हैं कि अब आप अपने पैसों का ख्याल रखेंगे, डिजिटली अपने बिहेवियर को थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, आप सतर्क रहेंगे, वो रहना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं